बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मैं अपने इस चैनल पर आपके साथ बहुत सी ऐसी कहानियाँ शेयर करती हूँ जो हमारी ज़ाती ज़िंदगियों से मुताल्लिक़ है। ख़ास तौर पे हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे जिनकी शादियाँ हो जाती हैं और ज़िंदगी में जब वो आगे जा रहे होते हैं तो कई बातों का उन्हें उस वक़्त इदराक होता है जब वो वक़्त गुज़र जाता है। बहुत से वाक़यात ऐसे हमारी ज़िंदगी में होते हैं कि जब हम उम्र के एक ख़ास हिस्से में पहुँचते हैं तो हम कहते हैं कि काश ये बातें हमें पहले पता होती तो हम कुछ बेहतरी कर लेते। इसी सोच के साथ मैंने ये सिलसिला शुरू किया है और आज इसी सिलसिले की एक और कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम से ही मुताल्लिक़ है। बहुत सी कहानियाँ जो मुझसे शेयर हो रही हैं वो जॉइंट फैमिली से मुताल्लिक़ है और ये जॉइंट फैमिली जो है इसमें बहुत सी ख़राबियाँ हैं जहाँ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। अब एक ऐसी कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसमें हमारी बच्चियों के लिए और हमारे लड़कों के लिए बड़ा सबक है। एक ऐसी फैमिली जहाँ पर एक लड़की जो है ब्याह कर जाती है, सारा उस बच्ची का नाम है और ये नाम फ़र्ज़ी नाम है, आपको मालूम है मैं नाम असल नहीं लेती। सारा की शादी जब हुई तो वो जॉइंट फैमिली में गई और उस जॉइंट फैमिली में उसकी नंद भी थी, उसकी सास थी, उसका देवर था और उसके शौहर थे, उसके ससुर थे और इन सब के साथ वो इस फैमिली में एंटर होती है। ससुर जो हैं वो बड़े अच्छे शफ़ीक इंसान होते हैं, मोहब्बत करते हैं और सर पे शफ़क़त का हाथ भी रखते हैं। लेकिन सख्त तबीयत के भी मालिक होते हैं और सख्त तबीयत की वजह से उनकी अपनी बीवी से कोई इतनी बनती नहीं है। उनकी बीवी जो है जब बहू आती है तो सबसे पहले तो बहू से एक जेलसी फैक्टर थोड़ा-सा आ ही जाता है कुछ-कुछ सासों में और वो फ़ील करती हैं कि मेरा बेटा अब उसको बहुत तवज्जो देता है। फिर जब वो देखती हैं कि मेरे ससुर जो है उसके साथ यानी कि उसके शौहर जो है बहू के साथ बड़े शफ़क़त से पेश आते हैं, तो ये चीज़ जो है ये भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल होती है क्योंकि उनके साथ उनका रवैया शायद उनकी अपनी ही हरकतों की वजह से कोई ख़ास अच्छा नहीं था। मामलात आगे चल रहे होते हैं, छोटी-छोटी बातों पर आपको जैसा पता है कि कभी-कभी सासें शिकायत कर देती हैं, उसकी शिकायत होती है, कभी मियाँ से डाँट पिटती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लेकिन मामलात आगे बढ़ते चले जाते हैं, घर में एक अदद बच्ची की पैदाइश भी होती है और घर का माहौल जो है वो थोड़ा बेहतर होता है क्योंकि ख़ानदान मज़बूत हो जाता है औलाद के पैदा होने से। लेकिन ये चीज़ जो है उनकी एक बेटी भी थी, नंद, जो कि घर में थी और वो तलाक़ याफ़्ता थी। उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता था इन चीज़ों को देखना, शायद मियाँ-बीवी को खुश-खुश देखना। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी अगर शादी नाकामी से दो-चार हो और फिर वो नंद अगर घर में हो तो कभी-कभी जो अच्छे दिल की ना हो, मैं समझती हूँ, वो मुश्किलात खड़ी करती हैं। बात-बात पे ताने मारना, शिकायतें करना, कभी भाई को बिठा के उसकी शिकायत करनी कि वो ऐसी है, वो वैसी है, मेरा तो भाई मुझे तो लगता है कि वो ऐसी है। इस तरह से उसकी ज़हन साज़ी करना, ये चीज़ें भी चलती रहीं। वो इन मुश्किलात को भी देखती रही, कभी वो भी चिढ़ जाती थी, कभी वो भी लड़ पड़ती थी अपने मियाँ से, ये सब चीज़ें होती रहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ी अजीब-सी चीज़ें हुईं, जो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रही हूँ, जिस चीज़ का उसको इदराक बहुत बाद में हुआ। और वो जब बाद में हुआ तो उसे अंदाज़ा हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती करवाई गई। तो उसने ये कहानी इसीलिए शेयर की है कि आप लोग जो है इससे कुछ सीखिए। होता कुछ इस तरह से है कि इस लड़की की ज़िंदगी में बहुत सी इस स्टोरीज़ छोटी-छोटी शेयर की हैं, लेकिन मैं उसमें से एक जो है पहलू उठा के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसने कहा कि कई दफ़ा ऐसा होता था कि मेरे शौहर, अच्छा, उसके एक देवर भी साथ रहते थे और देवर की बीवी यानी कि उसकी देवरानी भी रहती थी। घर के एक पोर्शन में देवर-देवरानी रहते थे, दूसरे पोर्शन में वो रहते थे और सास-ससुर भी एक पोर्शन में रहते थे। ये पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली एक घर के अंदर रहती थी। अब वो कहती है कि देवरानी की शादी हुई उसके बाद और उसके बाद वो भी इस घर में एंटर हो गई और उनकी भी ज़िंदगी शुरू हो गई। लेकिन उसका शौहर जो है बड़ा समझदार था। वो कभी भी अपनी बीवी की कोई भी बात जो है अपने घर वालों को उसके मुँह पर नहीं करने देता था। जब भी उसकी माँ अगर उसे कुछ शिकायत करती थी तो वो कहता था कि खबरदार, आपने मेरी बीवी से ये बात नहीं करनी। जब उसकी माँ उसे डाँटती थी कि तू बड़ा अपनी बीवी के काबू में आया हुआ है, तो वो कहता था कि मैं आपको देख के सीखा हूँ जो आप दूसरों के साथ करती हैं, यानी कि अपने दूसरा जो कपल है घर में मौजूद उसके साथ। यानी उसने समझदारी का मुज़ाहिरा किया। उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ये घर में जो 2 औरतें मौजूद हैं, ये घर को ख़राब करती हैं। चाहे नियत हो ना हो, लेकिन उसने इन चीज़ों को समझ लिया। तो वो अपनी माँ का अदब भी करता था, बहन के साथ भी अच्छा था, लेकिन अपनी बीवी के सामने उनको नहीं आने देता था। ये मामलात चलते रहे, लेकिन जो देवर था उसके अपने कुछ मामलात भी थे बाहर, कुछ अपनी चीज़ें थीं, जिसकी वजह से उसकी और उसकी बीवी में शायद थोड़ी-सी दूरियाँ आईं और कभी-कभी कुछ लोग जो है वो दूरियाँ आने की वजह से गलत राह पे चल पड़ते हैं। तो कुछ ऐसा ही शायद उसकी बीवी के साथ भी हुआ और उसने भी इधर-उधर दिलचस्पी थोड़ी-सी लेनी शुरू कर दी। अब वो कहती है कि उसका शौहर जो है वो भी थोड़ा दिल फेंक सा था। ये दोनों भाई ज़रा दिल फेंक थे। अब शौहर जो है वो दिल फेंक था। वो भी बाहर लड़कियों से बातें करना, कई दफ़ा उसकी चीज़ें पकड़ी जाती थीं, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, वो इनकार कर देता था, तो बात आगे बढ़ जाती थी। अब वो कहती कि एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे जो शौहर हैं,
उनकी मैंने देखा कि सारा जब वो घर आते हैं तो घर आने की बजाय सीधा वो देवर के घर जाके बैठ जाते हैं, घंटों घंटों वहाँ बैठे रहते हैं। वो कहती है मैंने इस चीज़ को बिल्कुल कभी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मेरे ज़हन में तो यही था, हमने अपने घरों में यही देखा था। वो कहती है कि देवर और जेठ जो होते हैं वो भाभीयों के लिए, यानी कि उनकी बीवियों के लिए भाइयों वाला उनका एक किरदार होता है। अब ऐसे में उसने ये महसूस करना शुरू किया कि कुछ चीज़ें कभी-कभी उसके पास अजीब-अजीब सी आनी शुरू हो गई। जिस तरह उसकी नंद ने एक दफ़ा आकर उसको एक मैसेज दिखाया फ़ोन पर कि ये देखो, ये तुम्हारे मियाँ ने कैसा मैसेज किया है उसको। अच्छा, इन लोगों को भी ज़रा मालूम हो गया था कि कुछ मामला चल रहा है, लेकिन वो इसकी बीवी को बताना चाहते थे, बजाय इसके कि वो इससे छुपाते और मामलात को खुद हल करते। उन्होंने इसकी बीवी को दिखाना शुरू किया कि ज़रा चलो मियाँ-बीवी में भी लड़ाई हो। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी कुछ चीज़ें उसने फिर खुद वो हो गई ज़रा अलर्ट। उसने कुछ चीज़ें उसके मोबाइल में अपने शौहर की देखना शुरू की, तो उसको भी कुछ चीज़ें मिल गई। और कुछ ऐसी गुफ्तगू थी जो बड़ी ही गैर मुनासिब थी, जिसमें उन दोनों के दरमियान बड़ी मोहब्बत और लगावट दिखाई दे रही थी कि अगर तुम ना होती तो मैं क्या करता। उसके शौहर ने लिखा हुआ है और आगे से वो स्माइलिंग फेस दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी आगे से अपनी एक्सेप्टेबिलिटी शो कर रही है। ये तमाम चीज़ें जब उसकी बीवी ने देखी तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल गई। वो भागती हुई अपनी सास के पास गई। भले सास जैसी भी थी, बुरा भला भी उसे कहती थी, उसकी ज़िंदगी में तलखियाँ भी करती थी, ससुर से उसे डांट भी पिटवाती रहती थी। जब ससुर देखती थी कि वो इसके साथ बहुत अच्छे हैं, तो कई दफ़ा ऐसी शिकायतें करती थी बेतुकी और गलत और झूठ पे मबनी। वो कहती कि कई दफ़ा उन्होंने वो बातें कही होती थी, लेकिन ससुर के सामने बिल्कुल इनकारी हो जाती थी, मुँह पे झूठी हो जाती थी। तो वो कहती है कि वो उसके बावजूद मुझे ये था कि बड़ी है घर की और उनके बेटे की बीवी और ये इस तरह मामला चल रहा है, तो वो तो इसको देखेंगी। वो कहती मैं दौड़ के उनके पास गई और मैंने उनको जाके गुस्से में वो मैसेजेस दिखाए और उन्होंने देखा और मेरी नंद ने देखा और दोनों ने कहा कि हम तो बड़े अरसे से ये सब कुछ देख रहे थे, क्या तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ? तो वो कहती है कि मैं तो दंग ही रह गई। मैंने उनसे कहा आपको सब पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? तो वो कहते हैं हम कैसे बताते तुम्हें? वो कहती है देखो याद नहीं है मैंने तुम्हें उस दिन वो मैसेज दिखाया था। फिर उसके बाद वो कहती है कि हम तो कहते थे कि कैसी बीवी है कि आँखों के नीचे सब कुछ हो रहा है, उसको दिखाई नहीं देता। फिर उन्होंने उसको वो किस्से बताए कि वो तो आग के ऊपर सारा वक्त बैठा रहता है, वो तो घर नीचे नहीं जाता, उस दिन ऐसे बैठा था, उस दिन उसने ये कपड़े पहने हुए थे, वो इस तरह से कपड़े पहन के उसके सामने बैठती, और इस तरह की बातें उसको करके और ज़्यादा लड़ाई को बढ़ाया। वो नीचे गई, शौहर के साथ फिर उसकी ठीक ठाक लड़ाई हुई, घर में बड़ा ठीक ठाक फसाद हुआ। फिर उसके बाद उसकी देवरानी से भी लड़ाई हुई, देवरानी को भी उसने कुछ सुनाई बातें, वो बिल्कुल आगे सामने कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसका शौहर भी आ गया और उसके शौहर ने एक बड़ी अजीब सी बात कही। उसने कहा कि चूँकि ये मेरे बच्चों की माँ है तो मैं कुछ बोलता नहीं। वो कहती मैं हैरान रह गई कि उसने ये कैसी बात कही, यानी कि यहाँ पे भी वो चुप रहा सिर्फ अपना घर बनाए रखने के लिए। उसके बाद वो कहती है लड़ाई झगड़ा हुआ, मैं नाराज़ होकर अपने घर चली गई, फिर मुझे मना मनू के मेरे शौहर ले आए, माफ़ी शाफ़ी मांगी और बहुत अच्छे हो गए मेरे साथ कुछ अरसे के लिए। फिर वो कहती है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो इसी दौरान में मैंने एक चीज़ नोट की कि जब हमारे मामलात ठीक होने लगते थे तो कहीं न कहीं कोई ना कोई तस्वीर या कोई वीडियो या कुछ ऐसी चीज़ मेरी नंद या मेरी सास मेरे साथ शेयर कर देती थी, जिससे मैं एकदम भड़क उठती थी और मैं अपने शौहर से फिर लड़ पड़ती थी, हमारे दरमियान फिर तल्खियाँ बढ़ जाती थी। यहाँ तक कि वो कहती है कि हमारे मामलात बड़े ख़राब हुए और मैं फिर दोबारा अपने वालिदैन के घर चली गई। वो कहती है उसके बाद मैंने देखा, मुझे लोगों से भी पता लगता कि मेरी सास और नंद तो उसके साथ बहुत अच्छे से मिलती हैं, मेरे शौहर भी मिलते हैं, हर वक्त ये आपस में बैठते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। तो मैंने सोचा कि इन सबको तो ये बुरा नहीं लगता और एक मैं ही हूँ, क्या ये सिर्फ मुझे लड़ाने के लिए किया जा रहा है? फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आप को ज़रा बदला। वो कहती है कि मैं वापस अपने घर गई जब मेरे शौहर लेने आए, और फिर मैंने ये चीज़ नोट की कि ये सब तो आपस में अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में, वो कहती है एक दफ़ा मेरी सास बैठी हुई थी और सामने मेरी जो देवरानी थी और एक तरफ मेरे शौहर बैठे थे, तो मेरी सास ने एक मैसेज मुझे दिखाया और दिखाकर मुस्कुरा कर कहती है, एक दफ़ा मेरे शौहर की तरफ देखती हैं और एक दफ़ा मेरी देवरानी की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि ऐसे ही होता है। वो मैसेज कुछ इस तरह का था कि जिसमें मियाँ की बेवफ़ाई और ताल्लुकात और कुछ दोस्तियों से मुताल्लिक़ कुछ इस तरह का मैसेज था, और फिर इशारा करना मेरे शौहर की तरफ और फिर उसके बाद अपनी देवरानी की तरफ। तो वो कहती है कि उन्होंने मुझे एक दफ़ा फिर से भड़काया और मैं काफ़ी देर परेशान भी रही, लेकिन उसके बाद मैंने समझ लिया कि मैंने आइंदा इनकी बातों में नहीं आना है। वो कहती है कि इन चीज़ों से मेरा घर बहुत ख़राब हुआ, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया कि जब उनको इससे प्रॉब्लम नहीं है
तो फिर मुझे वो क्यों ख़राब करते हैं। उसके बाद वो कहती है कि अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरे शौहर ने मेरे सामने कुरान भी उठा लिया कि कुछ ऐसा नहीं है, यानी कि शायद वो उसने कहा होगा कि उस वक्त कुछ ऐसा नहीं है, तो मैंने भी अल्लाह पे छोड़ दिया कि इसके बाद कुछ ऐसा होगा तो अल्लाह ताला इसका ख़ुद हिसाब लेगा। लेकिन वो कहती है कि ये बात ज़रूर आप शेयर करें कि कई दफ़ा आपको भटकाया जा रहा होता है आपके रिश्ते में दरारें डालने के लिए, क्योंकि शायद वो मोहब्बत जो है उन लोगों से देखी नहीं जा रही होती है, और वो चीज़ जो है चाहते या ना चाहते हुए वो इस तरह की हरकतें कर जाते हैं। जैसा उसने बताया कि उसके ससुर जो है बहुत उससे मोहब्बत करते थे, तो प्यार से बोलते थे, तो वो कहीं ना कहीं उनको शिकायतें करती थी। और कभी कभी वो कहती है कि मेरी सास मुझे कोई ऐसी बात कहती थी कि जाके उनसे कह दो, और मैं कह देती थी तो पता लगता था कि वो बात तो उन्हें बड़ी नागवार गुजरी, और मुझे नहीं मालूम था कि वो बात उनको नागवार गुजरेगी। तो इसे बहुत सोचा करें कुछ भी करते हुए कि आपके घर पर उसका क्या असर पड़ा है। लोग बज़ाहिर बहुत अच्छे लगते हैं, सासें बहुत अच्छी भी होती हैं, नंदें बहुत अच्छी होती हैं, इंसान बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हसद जो है ना, मैं ज़ारा का जब केस देखती हूँ, डस्का की, सियालकोट की ज़ारा, कि उसको किस तरह से वो लड़का कहता है कि मेरी माँ तो कभी ऐसी थी नहीं, फिर ऐसा क्यों हो गया। ये हसद जो है ना, ये आपसे बहुत गलत काम करा जाता है। ये हसद आपको गुमराही के दलदल में धकेल देता है। तो ये कहानी छोटी सी मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ कि अपने रिश्तों में दरार ना आने दें, और ये बड़े पाक और प्योर रिश्ते होते हैं, इनमें ये गंदगी और ये नापाकी जो है, अगर सासें बड़े अगर खुद देख रहे हैं तो इसे रोके, बजाय इसके कि आप उस लड़की को बता के उसका घर ख़राब करें। वो नहीं अपने शौहर को ठीक कर सकती, आप बीच में वो किरदार अदा करें, जोड़ने वाला, घरों को जोड़ने वाला, बनाने वाला। अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसी औरतों को, और हम सबको ऐसे लोगों के शर से बचाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।